गूगल क्रोम जो पिछले 17 ईयर से ब्राउजर मार्केट डोमिनेट कर रहा है, उससे सिर्फ इंडिया में ही 92.9% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। ग्लोबल लेवल पर भी क्रोम का मार्केट शेयर 71% से ज्यादा है, जो इसे दुनिया का सबसे पावरफुल ब्राउजर बनाता है। क्रोम के इस मार्केट डोमिनेंस से गूगल हर साल कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड रेवेन्यू जनरेट करता है और अल्फाबेट के टोटल रेवेन्यू का नियरली 75% हिस्सा सर्च और ब्राउजर रिलेटेड प्रोडक्ट से आता है। लेकिन 2022 के बाद स्टोरी चेंज होती है जब ChatGPT लॉन्च होता है। तब से एक नया एरा स्टार्ट हुआ जिसका नाम था AI एरा। ChatGPT is ChatGPT. ChatGPT. Thank you for talking to me today. It is the embryonic version of online artificial intelligence. Technology that is threatening to kill Google. If you haven't heard of ChatGPT, you've been living under a rock. और जब किसी ने नहीं सोचा था कि ये चैटबॉट हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। ChatGPT का लॉन्च के बाद मानो पूरी टेक इंडस्ट्री हिल गई थी। यूजर्स अब सिर्फ सर्च करना नहीं चाहते थे, बल्कि डायरेक्ट पर्सनलाइज्ड और समराइज्ड आंसर्स चाहते थे। इसी शिफ्ट ने ब्राउजर के कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर दिया, क्योंकि पहले जहाँ ये AI ब्रांड्स सिर्फ चैटबॉट के जरिए गूगल के सर्च इंजन को चैलेंज कर रहे थे, वही आज ये ब्रांड्स अपना AI ब्राउजर लॉन्च करके गूगल क्रोम के कोर बिजनेस मॉडल को हिट कर रहे हैं, जैसे परप्लेक्सिटी का कॉमेट, द ब्राउजर कंपनी का आर्क और अब OpenAI का एटलस। ये सब ब्राउजर्स के अंदर ही AI डीपली इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब ब्राउजर सिर्फ एक विंडो नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट वर्कस्पेस बन रहा है। जब आप किसी वेब पेज को खोलते हो तो AI उसका तुरंत समरी देता है, कंपैरिजन करता है और आपके बिहाफ टास्क भी एग्जीक्यूट करता है। और ये कोई फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन से कम नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये AI ब्रांड्स गूगल क्रोम के डिकेड लॉन्ग लेगेसी को तोड़ पाएंगे? क्योंकि गूगल के लिए यह पहला ब्राउजर वार नहीं है। क्रोम पहले भी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी जैसे लेजेंडरी ब्राउजर से कम्पीट कर चुका है और हर दफा जीता भी है। लेकिन इस बार बैटलफील्ड अलग है, क्योंकि अब कंपटीशन सिर्फ स्पीड या यूजर इंटरफेस का नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस और AI इंटीग्रेशन का है। और इस वार में जीतेगा कौन? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आप आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। देखिए, ये पहला ब्राउजर वार नहीं है, बल्कि ये दुनिया का तीसरा ब्राउजर वार चल रहा है, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। पहला वार अर्ली 90s में हुआ था, जब वर्ल्ड वाइड वेब अभी मेन स्ट्रीम में आ ही रहा था कि 1994 में नेटस्केप कम्युनिकेशंस ने अपना रेवोल्यूशनरी ब्राउजर नेटस्केप नेविगेटर लॉन्च किया था और सिर्फ एक साल में यानी 1995 तक ये दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्राउजर बन गया था। उस टाइम नेटस्केप अपना फास्ट, सिंपल और क्लीन इंटरफेस के दम पर 90% से ज्यादा ग्लोबल ब्राउजर मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। लेकिन तभी माइक्रोसॉफ्ट ने नोटिस किया कि नेटस्केप उनके विंडोज एम्पायर के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकता है, और जब तक माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना खुद का इंटरनेट ब्राउजर नहीं था, इसीलिए अगस्त 1995 में उन्होंने अपना खुद का इंटरनेट ब्राउजर लॉन्च किया, जिसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर 1.0। और यही से शुरू होता है दुनिया का सबसे पहला ब्राउजर वार। और इस वार का क्लियर विनर हुआ माइक्रोसॉफ्ट ने ये वार टेक्नोलॉजी के साथ अपनी क्लेवर बिजनेस स्ट्रेटेजी यूज की थी, क्योंकि उस वक्त दुनिया के 90% कंप्यूटर्स पर विंडोज C ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिससे माइक्रोसॉफ्ट के पास ऑलरेडी एक डेडिकेटेड ऑडियंस थी, जिसके चलते माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर फ्री और प्री इंस्टॉल्ड देना शुरू कर दिया। मतलब यूजर्स को अलग से ब्राउजर डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं थी। और यही नहीं, नेटस्केप अपने ब्राउजर के फुल वर्जन के लिए $49 चार्ज कर रहा था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को कम्प्लीटली फ्री रखा, जिससे लोग माइक्रोसॉफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने हर साल नए वर्जन लॉन्च किए, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर 2.0, 3.0, 4.0 और पीसी मैन्युफैक्चरर्स को भी इंस्ट्रक्शन दिया कि ये इनका खुद का ब्राउजर ही इसमें इंस्टॉल करे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 3 साल के अंदर यानी 1998 तक इंटरनेट एक्सप्लोरर ने नेटस्केप का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था, और 2001 तक ये 90% ग्लोबल ब्राउजर मार्केट अकेला हैंडल कर रहा था। फर्स्ट ब्राउजर वार के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर ने पूरी मार्केट पर कब्जा कर लिया था और 2002 तक इसका मार्केट शेयर 95% तक आ चुका था। लेकिन कंपटीशन खत्म होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउजर पर कम ध्यान देना शुरू कर दिया और इनका कोर बिजनेस विंडोज पर फोकस करने लगे। अब यही देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 जो 2001 में विंडोज XP के साथ लॉन्च हुआ था, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लिटरली 5 साल तक कोई मेजर अपडेट नहीं दिया था, और इसका अगला वर्जन यानी IE7 लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2006 में। इतने गैप में ही इंटरनेट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था। HTML5, CSS3 और AJAX जैसे न्यू वेब स्टैंडर्ड्स डेवलप हो रहे थे, और वेब डिजाइनर्स को भी एक मॉडर्न और फ्लेक्सिबल ब्राउजर चाहिए था। इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्लो इनोवेशन के साथ उसके सिक्योरिटी फ्लॉस और परफॉर्मेंस इश्यूज ने लोगों को परेशान कर दिया था। 2004 तक एक्सप्लोरर 6 के लिए स्पाईवेयर और मालवेयर अटैक्स कॉमन हो गए थे। इंटरनेट यूजर्स फ्रस्ट्रेटेड थे और डेवलपर्स भी एक्सप्लोरर के आउटडेटेड रेंडरिंग इंजन से तंग आ चुके थे। इसी वैक्यूम के दौरान 2004 में एक नया प्लेयर मार्केट में एंटर होता है, इसका नाम था मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फाउंडेशन ने नेटस्केप के ओपन सोर्स कोड से एक कंप्लीटली रीडिजाइन ब्राउजर बनाया था, इसका नाम रखा फायरफॉक्स 1.0। फायरफॉक्स ने एक नया एरा शुरू किया था, जहाँ स्पीड, पॉपअप ब्लॉगिंग, एक्सटेंशंस और सिक्योरिटी सब कुछ एक मॉडर्न पैकेज में मिल रहे थे। और सिर्फ लॉन्च के 100 डेज में फायरफॉक्स ने $25 मिलियन क्रॉस कर लिए थे। फायरफॉक्स के आते ही ब्राउजर मार्केट में फिर से एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। यह था सेकंड ब्राउजर वार, जहां माइक्रोसॉफ्ट के मोनोपोली को एक ओपन सोर्स कम्युनिटी ने चैलेंज कर दिया था। फायरफॉक्स ने सिर्फ यूजर्स का ट्रस्ट ही नहीं जीता, बल्कि डेवलपर्स के लिए भी वेब को दोबारा एक्साइटिंग बनाया था। और इसी एक्साइटमेंट के बीच एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी में एक इंडियन इंजीनियर ने एक बहुत बड़ा थ्रेट नोटिस किया था। इस इंजीनियर का नाम था सुंदर पिचाई,
और इस मल्टीनेशनल कंपनी का नाम था गूगल, जो उस समय ये गूगल में प्रोडक्ट मैनेजर थे। गूगल तब एक सिंपल सर्च इंजन था जिसका पूरा बिजनेस मॉडल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड था, जहां 2005 तक गूगल का 97% रेवेन्यू एड्स से आता था और इन एड्स के रेवेन्यू का मेजर ट्रैफिक माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर से ही जनरेट होता था, जहां ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट का था लेकिन सर्च इंजन गूगल का था। अब यूं ही समझ लीजिए इस बिल्डिंग का ओनर इंटरनेट एक्सप्लोरर था, जिसमें दुकान यानी सर्च इंजन गूगल का था। पीछे को ये समझा गया था कि अगर माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन लॉन्च करता है तो गूगल का एट बेस्ट बिजनेस कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी अपना सर्च इंजन बिल्ड कर रहा था, जहां पर ये इस बिल्डिंग से गूगल को हटाकर बिंग को रखना चाह रहा था। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम थी, गूगल के उस समय के पावरफुल वेब एप्स जैसे जीमेल, गूगल मैप्स और उस समय रिसेंटली एक्वायर किया गया यूट्यूब एग्जिस्टिंग ब्राउजर्स पे प्रॉपर्ली नहीं चल पा रहा था। इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स दोनों ही स्लो और अनस्टेबल थे। तभी पीछे ने लैरी पेज और सर्जे ब्रिन को कन्विंस किया कि गूगल को अपना खुद का ब्राउजर बनाना होगा, एक ऐसा ब्राउजर जो फास्ट, सिक्योर और मॉडर्न वेब पेज पर वेब एप्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। जिसके बाद 2006 में इसे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था और 2 साल बाद सितंबर 2008 में गूगल ने अपना ब्राउजर गूगल क्रोम लॉन्च किया। इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, जिससे वेब पेजेस फास्टर लोड होने लगे और ब्राउजर क्रैश होने के चांसेस भी कम हो गए थे। क्रोम का इंटरफेस भी क्लीन और मिनिमल था, एक सर्च बार में ही एड्रेस और क्वेरी दोनों ही काम करते थे, जिससे यूजर एक्सपीरियंस सीमलेस हो गया था। गूगल ने क्रोम को यूट्यूब, जीमेल और गूगल सर्च पर एग्रेसिवली प्रमोट किया और इनका फेमस डाउनलोड क्रोम कैंपेन बिलियंस ऑफ यूजर्स तक पहुंचा था। शायद आपने भी ये कैंपेन जरूर देखा ही होगा। क्रोम ऑटोमेटिकली अपडेट होता था, जो उस समय एक रेवोल्यूशनरी फीचर था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 4 साल में यानी 2012 तक क्रोम ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्रॉस कर दिया और बन गया वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्राउजर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक करें और हाइप बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। आपका ये एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और फिर अगले 10 साल तक क्रोम अपने आप को इनोवेट करता गया और अपने कॉम्पिटिटर से 5 to 10x ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर चुका था, जिसका दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। लेकिन 2022 में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। एक कंट्रोवर्शियल चैटबॉट ChatGPT लॉन्च होता है, जिसने अपने लॉन्च के सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए थे। आई रिपीट, 1 मिलियन यूजर्स, वो भी सिर्फ 5 दिन में। यही यूजर बेस को अचीव करने के लिए गूगल ने खुद 1 से 2 साल लगा दिए थे। ChatGPT के लॉन्च के बाद मानो इंटरनेट मार्केट 2 हिस्सों में बट गया था। अब लोगों को टाइम वेस्ट किए बगैर इंस्टेंट आंसर्स मिल रहे थे। इनके पर्सनलाइज्ड क्वेरीज बिना किसी हेवी सर्चिंग के मिनटों में आंसर्स मिल रहे थे। एंड इसी का लॉन्च के बाद एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था AI एरा। मानो हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट में AI इंटीग्रेट करने लगा, वो चाहे फोन हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स। और ChatGPT के कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में एंटर करने लगे और यही से स्टार्ट हुआ दुनिया का तीसरा ब्राउजर वार। जब OpenAI ने 2022 में ChatGPT लॉन्च किया तो ये सिर्फ एक चैटबॉट था, जिसमें यूजर्स क्वेश्चंस पूछते थे और AI इंस्टेंट आंसर देने लगा। लेकिन इसका स्कोप लिमिटेड था, क्योंकि यूजर्स को वेब पेज विजिट करना था, मल्टीपल टैब्स मैनेज करने थे और कंटेंट समराइज करने के लिए मैन्युअली काम करना पड़ता था। और ChatGPT का मैसिव सक्सेस दिखाता है कि अब लोग सिर्फ सर्च ही नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्शनेबल और इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेस डिमांड कर रहे थे। और साथ ही चैटबॉट्स को ट्रेन करने में इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करना पड़ रहा था और इसका रेवेन्यू स्ट्रीम भी मेजरली बस सब्सक्रिप्शन पे ही बेस्ड था। लेकिन दूसरी तरफ ब्राउजर मार्केट बहुत बड़ा था। इसी इंसाइट के बेसिस पर परप्लेक्सिटी ने कॉमेट और OpenAI ने जुलाई 2025 में एटलास लॉन्च किया था। ये AI पावर्ड ब्राउजर्स यूजर्स के लिए एक स्मार्ट वर्कस्पेस बनाते हैं, जहां AI डीपली इंटीग्रेटेड था। अब ये ब्राउजर्स शॉपिंग, रिजर्वेशंस, फॉर्म फिल, ईमेल, इनबॉक्स समराइजेशन, रिसर्च और पर्सनलाइज्ड सजेशंस सब AI के थ्रू ऑटोमेट कर रहे थे। यूजर्स को हर पेज मैन्युअली एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं थी। ये शिफ्ट इंडिकेट करता है कि टेक इंडस्ट्री अब AI को स्टैंड अलोन ऐप से निकालकर डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म का इंटीग्रल पार्ट बना रही है, जिससे ब्राउजिंग एक्सपीरियंस फास्ट, स्मार्टर और मोर कॉन्टेक्स्ट अवेयर बन रहा है। क्योंकि यूजर्स अब सिर्फ फास्ट ब्राउजिंग नहीं चाहते हैं बल्कि एक ऑटोनोमस, इंटेलिजेंट और प्रोडक्ट ड्रिवन एक्सपीरियंस चाहते हैं। और इसी वजह से ये थर्ड ब्राउजर वार स्टार्ट हुआ था, जहां ट्रेडिशनल ब्राउजर्स जैसे क्रोम और एज को अभी लेगेसी के साथ AI इंटीग्रेशन भी अडॉप्ट करना होगा, वरना नए AI ब्राउजर्स यूजर्स का अटेंशन और मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे। और जब हम थर्ड ब्राउजर वार को देखते हैं तो ये तो क्लियर है कि ये सिर्फ स्पीड या डिजाइन वार नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस, प्रोडक्टिविटी और यूजर सेंट्रिक इनोवेशन का है। लेकिन अभी भी गूगल क्रोम इस मार्केट का डोमिनेटिंग प्लेयर है, जिसके पास 71% का मार्केट शेयर है। लेकिन नए AI ब्राउजर्स जैसे एटलास, कॉमेट और आर्क यूजर्स को स्मार्ट और कॉन्टेक्स्ट अवेयर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अगर ये AI ब्राउजर अपने फीचर्स को एफिशिएंटली स्केल कर लेते हैं और क्रोम जैसे इकोसिस्टम के एडवांटेजेस को चैलेंज कर पाते हैं तो ये मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इससे एक बिजनेस लेसन ये है कि लेगेसी और मार्केट डोमिनेंस हमेशा गारंटीड नहीं है। जो कंपनी यूजर एक्सपेक्टेशंस के साथ कंटिन्यूअसली इनोवेट करेगी वही नेक्स्ट एरा की विनिंग बनेगी। तो दोस्तों, आपका फेवरेट ब्राउजर कौन सा है? कमेंट्स में जरूर बताइए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग बिजनेस के स्टडी के साथ।